हेलो एनिमे लवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डीमन स्लेयर का एपिसोड 1। इसका नाम है करंटली। एपिसोड की शुरुआत शदीद बर्फबारी को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक लड़के ने अपनी बहन को अपनी पीठ पर बिठाया हुआ होता है और उसकी बहन के शरीर से खून निकल रहा होता है। वो लड़का अपनी बहन को कहता है, थोड़ी हिम्मत रखो, हम शहर के करीब ही हैं, मैं तुम्हें जल्दी शहर पहुंचा कर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो लड़का अपनी माँ को कहता है कि मैं कोयले बेचने जा रहा हूँ। उसकी माँ बाहर आकर उसे कहती है कि आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज तुम घर पर रुक जाओ, इतनी सर्दी में तुम कोयले बेचने जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और वो उसके चेहरे पर लगे हुए काजल को साफ करने लग जाती है और कहती हैं, तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आज इतनी सर्दी है, आज तुम घर पर रुक जाओ, कल जाकर कोयले बेच लेना। उस लड़के का नाम तांजीरो होता है। तांजीरो अपनी माँ को कहता है कि मैं चाहता हूँ आप और मेरे छोटे बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजारें और पेट भरकर खाना खाएं और नए कपड़े पहनें। जिसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोयले बेचने पड़ेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोयले भी बेचूंगा। जिसके बाद तांजीरो का छोटा भाई और बहन आ जाते हैं और वो तांजीरो को कहते हैं कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तांजीरो की माँ उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि आज बहुत सर्दी है, तुम दोनों तांजीरो के साथ नहीं जा सकते। तांजीरो का छोटा भाई तांजीरो के गले लग जाता है और जिद करने लगता है कि मैं आज आपके साथ जाऊंगा। तांजीरो की बहन तांजीरो के सामने जिद करने लग जाती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जाकर कोयले बेचना चाहती हूँ और आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तांजीरो अपनी बहन के सर पर हाथ रखता है और प्यार से कहता है कि मैं अगली दफ़ा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, आज बहुत सर्दी है इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। तंजीरो अपने छोटे भाई को प्यार करता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम माँ का और घर वालों का ख्याल रखना, और अपनी बहन को कहता है कि तुम इसको तंग मत करना, और वो उन दोनों को प्यार करता है। और अपनी माँ को कहता है कि अब मैं कोयले बेचने के लिए जा रहा हूँ। इतने में तंजीरो का तीसरा भाई आ जाता है और वो उन दोनों को कहता है, तुम तंजीरो भाई को तंग क्यों कर रहे हो, तुम उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे। तंजीरो उसके सर पर प्यार से हाथ रखता है और वो गुस्से में तंजीरो का हाथ हटा देता है और कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे बच्चा मत समझे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। जिसे सुनकर तंजीरो और उसके दोनों छोटे बहन भाई खुश हो जाते हैं। जिसके बाद तंजीरो अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों को अलविदा कहकर कोयले बेचने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद तंजीरो को रास्ते में उसकी छोटी बहन मिलती है जिसका नाम नेजुको होता है। नेजुको तंजीरो को कहती है, आज तो बहुत सर्दी है, आप आज भी कोयले बेचने जा रहे हैं। तंजीरो अपने छोटे भाई के सर पर हाथ रखता है और नेजुको को कहता है, मैं चाहता हूँ तुम लोग खुशहाल जिंदगी जियो, इसके लिए मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करनी पड़े तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करूंगा। इसके बाद तंजीरो अपनी बहन को अलविदा कह के कोयले बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तंजीरो शहर पहुंच जाता है। शहर में एक बूढ़ी औरत तंजीरो को देखते ही कहती है, बेटा आज तो बहुत सर्दी है, तुम आज भी कोयले बेचने आ गए। जिसके बाद वो औरत कहती है, चलो अच्छा किया जो तुम आज आ गए, वैसे भी मुझे कोयलों की बहुत ज़रूरत थी। और वो तंजीरो से थोड़े कोयले मांगती है और उसे पैसे दे देती है। जिसके बाद तंजीरो को एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है और वो तंजीरो की तरफ आता है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। वो तंजीरो को कहता है, मेरी माँ ने मुझे इतना बुरा मारा है सिर्फ एक प्लेट की वजह से, मैंने उन्हें सच बताया था कि वो प्लेट मैंने नहीं तोड़ी बल्कि बिल्ली ने तोड़ी है। जिसके बाद वो तंजीरो को वो प्लेट दिखाता है। तंजीरो उस प्लेट को सूंघता है और अपने सूंघने की शक्ति से बता देता है कि ये प्लेट बिल्ली ने तोड़ी है, इसमें से बिल्ली की गंध आ रही है। उस लड़के की माँ तंजीरो को कहती है, बेटा तुम कह रहे हो तो सच ही होगा, ये प्लेट सच में बिल्ली ने ही तोड़ी होगी। इसके बाद वो लड़का गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखता है। पीछे से एक आदमी तंजीरो को आवाज देता है और उससे कोयले मांगता है। तंजीरो उसे कोयले बेचने के बाद अपने घर की तरफ चलने लगता है। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में तंजीरो को एक आदमी आवाज देता है और कहता है कि बहुत रात हो गई है, तुम मेरे घर पर आकर रात गुजार लो, रात में तुम्हारा घर पर जाना ठीक नहीं है, इस वक्त डीमन बाहर आ गए होंगे, क्या पता वो किस वक्त तुम पर हमला कर दें और तुम्हें खा लें, बेहतर होगा कि तुम आज रात मेरे घर पर गुजार लो और सुबह होते ही अपने घर की तरफ निकल जाना। जिसके बाद वो आदमी तंजीरो के लिए खाना लगा देता है। तंजीरो खाना खाने के बाद चाय पीता है और चाय पीने के बाद वहाँ बैठ जाता है। वो आदमी तंजीरो के लिए बिस्तर लगाता है और कहता है कि अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तंजीरो उस आदमी से पूछता है, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में डेमन को देखा है? वो आदमी कहता है, नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी डेमन को नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत सुना है उनके बारे में कि वो रात को बाहर आते हैं और इंसानों को खाने लग जाते हैं।
जिसके बाद तंजीरो सो जाता है और उसे अपनी दादी की एक याद आती है, जिसमें उसकी दादी तंजीरो को कहती है कि बेटा तंजीरो, रात को ज़्यादा देर तक बाहर मत घूमा करो, क्या पता डीमन तुम पर हमला कर दें और तुम्हें उस वक्त बचाने वाला कोई ना हो। जिसके बाद सुबह हो जाती है। तंजीरो उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है रात को उसको उसके घर पर जगह देने के लिए। इसके बाद तंजीरो उस आदमी को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ चलने लग जाता है। रास्ते में चलते हुए तंजीरो को खून की खुशबू आती है और वो हैरत से सामने देखता है, जहाँ पर उसकी बहन नेजुको और उसका छोटा भाई खून में भरे हुए जमीन पर पड़े होते हैं। जिसके बाद तंजीरो तेजी से नेजुको की तरफ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है, क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम खून में क्यों भरी हुई हो, यहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद तंजीरो हैरत से अपने घर की तरफ देखता है। तंजीरो जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो परेशान हो जाता है और उधर देखता है। तंजीरो देखता है उसकी माँ और उसके छोटे भाई बहन और नेजुको के पास उसका जो छोटा भाई था वो सब के सब खून से सने हुए हैं। वहाँ पर सारे के सारे मर जाते हैं सिवाय नेजुको के अलावा। नेजुको जिंदा होती है। तंजीरो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और शहर की तरफ जाने लगता है और ये वही सीन होता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है। तंजीरो नेजुको को कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, हम बस शहर पहुंचने ही वाले हैं, मैं तुम्हें जल्द से जल्द शहर पहुंचा दूंगा, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगी, वहां पर कोई ना कोई तुम्हारा इलाज करने वाला मिल जाएगा। इसके बाद तंजीरो रोने लग जाता है और तेजी से नेजुको को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लग जाता है और रो रहा होता है और कहता है कि ये सब सारी मेरी ही गलती है, अगर मैं रात को वहाँ नहीं रुकता तो तुम लोगों के साथ ये नहीं होता। नेज़ुको की बॉडी हिलने लग जाती है और उसके दांत बाहर आ जाते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं। वो तंजीरो को पीछे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से तंजीरो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तंजीरो नीचे गिरने के बाद जल्दी से उठकर इधर उधर देखता है नेज़ुको को ढूंढने के लिए। तंजीरो को नेज़ुको सामने खड़ी हुई दिखती है और उसकी हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है। तंजीरो नेज़ुको के पास जाता है और उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। लेकिन तंजीरो जैसे ही उसकी आंखों में देखता है तो वह एक जानवर का रूप ले लेती है। नेज़ुको तंजीरो पे हमला कर देती है। तंजीरो उसके मुंह में अपनी कुल्हाड़ी का पीछे वाला हिस्सा डाल देता है और उसके मुंह को रोकने की कोशिश करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तंजीरो नेज़ुको को कहता है, तुम ऐसी नहीं थी, तुम तो बहुत मासूम और शरीफ थी, आखिर ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, किसने मेरे परिवार को मारा और किसने तुम्हारी ये हालत की। इसके बाद तंजीरो रोने लग जाता है और कहता है, काश के मैं रात को वहाँ पर नहीं रुका होता, मैं रात को वहाँ पर आराम से खाना खा रहा था और सो रहा था और तुम पूरी रात दर्द और तकलीफ में गुजर रहे थे। जिसके बाद तंजीरो नेज़ुको से माफ़ी मांगने लग जाता है। नेज़ुको की आंख से आंसू आने लगते हैं और किसी आदमी के आने की आवाज़ आती है। नेज़ुको रो रही होती है। वो आदमी पीछे से आकर नेज़ुको को मारने की कोशिश करता है। तंजीरो नेज़ुको की गर्दन पकड़कर उसे पलट देता है, जिसकी वजह से उसका वार तंजीरो के बालों पर लगता है और वो दोनों पलटकर एक पेड़ की तरफ जाकर गिर जाते हैं। तंजीरो हैरत से उस आदमी की तरफ देखता है। उस आदमी की तलवार पर डिस्ट्रॉय डीमन लिखा होता है। वो आदमी एक डीमन स्लेयर होता है। डीमन स्लेयर उन आदमियों को कहते हैं जो डीमन का खात्मा करते हैं। वो आदमी तंजीरो को कहता है, तुम इस डीमन से दूर हट जाओ वरना ये तुम्हें मार देगी। जिसके बाद वो आदमी नेज़ुको पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तंजीरो नेज़ुको को नीचे झुका लेता है और सोचता है कि उसने नेज़ुको को बचा लिया, लेकिन जैसे ही तंजीरो अपनी आंखें खोलता है तो वो सामने देखता है कि उस डीमन स्लेयर ने नेज़ुको को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तंजीरो उस डीमन स्लेयर को कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कह रहे हो, ये कोई डीमन वगैरह नहीं है, बल्कि ये मेरी छोटी बहन नेज़ुको है। जिसके बाद तंजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं रात को कहीं पर रुक गया था और जब मैं सुबह आया तो मेरे परिवार को किसी ने मार दिया, सिर्फ मेरी ये बहन ही बची है, मुझे इसका इलाज करवाना होगा, मैं किसी न किसी तरह इसे ठीक कर दूंगा। जिसके बाद तंजीरो उस डीमन स्लेयर को कहता है कि मैं अपने परिवार वालों को तो नहीं बचा पाया, मगर मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, और उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। वो डीमन स्लेयर तंजीरो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, डीमन किसी के भाई बहन नहीं होते, उन्हें तो सिर्फ इंसानों को खाने से मतलब होता है। डीमन स्लेयर तंजीरो को कहता है, अब ये तुम्हारी बहन नहीं रही, बल्कि ये एक डेमन बन चुकी है, अब ये सिर्फ इंसानों को खाएगी, इससे बेहतर ये है कि ये किसी इंसान को खाए, मैं इसे ख़त्म कर दूं, और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा पाया, तुम्हारे परिवार को बचा पाना मेरा काम था, मगर मैं थोड़ा लेट हो गया और मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। जिसके बाद वो तंजीरो को कहता है, अगर तुम बीच में आए तो मजबूरन मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा,
डीमन स्लेयर का काम डीमंस को ख़त्म करना है और जो डीमंस की मदद करता है वो भी डीमन ही होता है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी उसके लिए मरना होगा। जिसके बाद वो डीमन स्लेयर नेज़ुको के कंधे पर तलवार से वार करता है। तंजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है। डीमन स्लेयर उस पत्थर को अपनी तलवार से डोज कर लेता है। तंजीरो इतनी देर में अपनी कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी को उठा लेता है। जिसके बाद तंजीरो दूसरी साइड से पत्थर फेंकता है और कुल्हाड़ी लेकर उस डीमन स्लेयर की तरफ बढ़ता है और उसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है। और डीमन स्लेयर तंजीरो को कहता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम्हारी बहन नहीं रही बल्कि ये एक डेमन बन चुकी है। अब मुझे मजबूरन तुम्हें बेहोश करना होगा और तुम्हारी बहन को ख़त्म करना होगा। जिसके बाद वो डीमन स्लेयर अपनी तलवार की बैक साइड से तंजीरो की कमर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो डीमन स्लेयर तंजीरो के जब दोनों हाथ देखता है तो उसे तंजीरो के दोनों हाथों में कुल्हाड़ी नहीं दिखती और वो सोचने लग जाता है कि ये मेरी तरफ कुल्हाड़ी लेकर भर रहा था। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है वो कुल्हाड़ी हवा में घूमती हुई उसकी गर्दन की तरफ आती है, मगर वो उसे डोज कर लेता है और बच जाता है। वो डीमन स्लेयर सोचने लग जाता है, क्या बेहतरीन चाल थी किसी सामने वाले को चकमा देने के लिए। सबसे पहले उसने मुझ पर पत्थरों से वार किया और मेरा ध्यान भटकाया। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को पीछे कर कर इस तरह आगे बढ़ा कि जैसे उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और जबकि वो दोनों हाथों से खाली था, और अपनी उस कुल्हाड़ी को हवा में फेंक दिया ताकि वो सही टाइम पर मेरी गर्दन पर वार कर सके। जिसके बाद नेज़ुको तंजीरो को देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस डीमन स्लेयर पर वार करती है और उसे लड़ने लग जाती है। जिसके बाद नेज़ुको तंजीरो की तरफ बढ़ती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। वो डीमन स्लेयर नेज़ुको को देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि एक डीमन होकर वो किसी इंसान की रक्षा कर रही है। जिसके बाद नेज़ुको डीमन स्लेयर पर वार करने लग जाती है। डीमन स्लेयर नेज़ुको के बारे में सोचता है कि डीमन का काम तो इंसानों को खाने का है, ये किस तरह की डीमन है जो अपने भाई की रक्षा कर रही है। जिसके बाद नेज़ुको डीमन स्लेयर पर हमला करती है और थोड़ी देर बाद वापस आकर अपने भाई की रक्षा करने लग जाती है, जिसे देखकर डीमन स्लेयर काफी हैरान होता है। नेज़ुको हवा में छलांग लगाती है और पेड़ पर चढ़कर डीमन स्लेयर की तरफ छलांग लगाकर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। डीमन स्लेयर अपना हाथ नेज़ुको की गर्दन पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद तंजीरो को दिखाया जाता है जो एक ख्वाब देख रहा होता है, जिसमें उसके बहन भाई और उसकी माँ उसे उठने के लिए कह रहे होते हैं। तंजीरो की माँ तंजीरो को कहती है, बेटा तुम्हें नेज़ुको की हिफाजत करनी होगी, जल्दी से उठ जाओ और नेज़ुको की मदद करो। जिसके बाद तंजीरो नेज़ुको का नाम लेकर उठता है तो वो देखता है कि नेज़ुको उसके बराबर में लेटी हुई होती है। तंजीरो उसे देखकर रोने लग जाता है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो डीमन स्लेयर तंजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर तुम एक आदमी से मिलो, वो तुम्हें कुछ सिखाएंगे और तुम्हारी बहन का भी ख्याल रखेंगे। जिसके बाद वो डीमन स्लेयर गायब हो जाता है। तंजीरो अपने घर वालों की कब्र बनाकर उनका अंतिम संस्कार करता है और हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करता है और नेज़ुको को कहता है, हमें अब यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद तंजीरो नेज़ुको का हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है और थोड़ी देर बाद अपने घर की तरफ मुड़कर देखता है और दुखी होकर वापस अपने चेहरे को आगे कर लेता है और एक लंबी सांस लेता है और नेज़ुको का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लग जाता है और अपनी अगली मंजिल की तरफ चलने लगता है। यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए।